तो आज संगीता कुकिंग में बनने जा रहा है आटे की नमकीन। इसे आप ये बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बन के तैयार होता है और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में 2 से 3 महीने तक आराम से रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 कप आटा लिया। आप जिस क्वांटिटी से बनाना चाहे आप उतना ले सकते हैं, पर हमने 2 कप आटा लिया। और आटा के अंदर हमने क्या किया, 1/2 टेबल स्पून हमें उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद उसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून, उसमें हमने हल्दी पाउडर डाला और 1/2 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाला। और उसी में हमने 1/2 टेबल स्पून अजवाइन को हाथों से क्रश करते हुए उसे भी डाल दिया। और 1/2 टेबल स्पून हमने ये कलौंजी डाल दिया। 1/2 टेबल स्पून हमने उसमें चाट मसाला डाला और 1/2 टेबल स्पून ही हमने उसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया। और डाल के ये सारे सामग्रियों को हमें अच्छे से मिलाना है। और इसमें हमें 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालना है। आप चाहे तो देसी घी भी गर्म करके डाल सकते हैं। और उसे हम मसल मसल के अच्छी तरह से मिलाना। आप जितनी अच्छी तरह से पूरे आटा को मिलाए मसलेंगे, ये उतना ही क्रिस्पी होगा। तो इसे मिलाने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम एक अच्छा सा डो लगाएंगे। आप ध्यान देख के देख लो, हमने इसमें कोई भी सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है। और इसे एक अच्छा सा डो लगाना है। ये डो ना तो बहुत नरम होना चाहिए और ना ही बहुत टाइट, ये बिल्कुल मीडियम हो। और अब हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और उसमें हम 2 टेबल स्पून देसी घी लेंगे। वो भी बहुत पिघला हुआ नहीं है। उसी में हमने 2 टेबल स्पून ले लिया अरारोट का आटा। और इसे अच्छी तरह से मिलाना है। एक बात का ध्यान रखना है, अरारोट के आटे के जगह आप चाहें तो इसमें चावल का आटा या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इसका नमकीन तैयार करना। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक आटा का पेड़ा लिया। ये बिल्कुल रोटी के पेड़े से थोड़ा ही बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा हमने नहीं लिया। और इसे आप जितना ज़्यादा गोल बड़ा बेल सकते हैं, पहले आप उसे अच्छी तरह से बेलें। देखिए मैं बेल रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा आटा की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा डो बहुत ही अच्छी तरह से लगा है। आटा आप जितना बढ़िया डो बनाएंगे, आपका नमकीन उतना ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। और क्या करेंगे, हमने जो मिश्रण बनाया था अरारोट और घी का, उसे हम पूरे में फैला लेंगे। या तो ब्रश की सहायता से, हाथों की सहायता से या चम्मच की सहायता से, आप जैसे भी चाहें इसे, पर पूरी ही रोटी के में इसे हमें अच्छी तरह से फैलाना है। और मेन है इसका फोल्ड करना। और उसके ऊपर थोड़ा हमने सूखा आटा लगाया। और देखिए मैं इसे कैसे फोल्ड करती हूँ। मेन इसका फोल्ड करना, आप सही फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल टूटेगा नहीं, खुलेगा नहीं, और बहुत ही एक एक लेयर इसका खुले आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। तो देख लिए हमें उसे हमने मोड़ा और इसके ऊपर हमने थोड़ा और भी उस मिश्रण को लगा दिया। और थोड़ा सूखा आटा डाल के इसे हमने दोनों साइड से फिर से फोल्ड किया। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे फोल्ड करती हूँ। इसे फोल्ड करने के बाद अब हम चकले के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसे अब लंबे शेप में हम इसे बेलेंगे। तो देखिए मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। बिल्कुल चौड़ा सा, एक लंबा और चौड़ा सा शेप होना चाहिए, बराबर सा। तो देखिए अब हम इसे और भी थोड़ा लंबा ले लेंगे, क्योंकि और इसे बहुत मोटा हमें नहीं बनाना है, क्योंकि ये जब बन के तैयार होगा तो ऑलरेडी बहुत फूला फूला, बहुत मोटा मोटा बन के तैयार होगा, जबकि हमें रोटी से थोड़ा ही मोटा बेलना है। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मिश्रण लेके हम लगाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें मिश्रण नहीं लगाना, बस उसे डालने के बाद हमें चारों तरफ फैलाना है। और इसी के ऊपर हमें थोड़ी सी थोड़ा और भी सूखा आटा हमें डाल देना है। और फिर से हमें इसे एक फुट मोड़ना है। और मोड़ने के बाद हाथों की सहायता से अच्छी तरह से पहले दबा लें और बिल्कुल लंबा सा, आप जितना लंबा इसे बेल सकते हैं आप उतना लंबा बेल लें। ध्यान रखना है बिल्कुल बहुत पतला भी नहीं करना है, हमने बताया रोटी से थोड़ा सा मोटा ही हमें रखना है। तो देखिए हमने इसे बिल्कुल लंबे शेप में अच्छे से काट बेल दिया।
तो देखिए ये अच्छे से हमने बेला, और अब हम इसे काट के आपको दिखाएंगे और इसके बाद में इसे तल के दिखाऊंगी। एक एक लेयर आपको इसमें से दिखेगा। तो देखिए हमने इसे हाफ हाफ इंच के टुकड़े में लंबे लंबे शेप में काट दिया। आप चाहें तो शेप जो है इसके और भी मोटे रख सकते हैं और भी पतले रख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और हमने इस प्रकार जितनी भी आटे की पेड़ा हुआ और जितना नमकीन तैयार होना था, हमने ये सारे नमकीन को काट के तैयार कर लिया। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस प्रकार देखिए सारे ही नमकीन हमने बना के तैयार कर लिया। आप इसे मठरी भी बोल सकते हैं, पर एक बहुत सारे लेवल। तो देखिए अब क्या किया था, हमने तेल को पहले ही गर्म कर लिया और हाई फ्लेम पे गए। तेल को गर्म करने के बाद हमने उसका फ्लेम लो कर दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे डालना है। क्योंकि पहले से ये तेल बहुत गर्म है, इसलिए इसे हमें जितना जल्दी हो सके उलट पलट करके हमें 2-3 बार उलटना पलटना, ताकि एक साइड से ये बिल्कुल लेयर सा ना बन जाए या जले नहीं। और जितनी नमकीन इसमें अटेगी हम इसमें डाल देंगे। ये स्नैक्स जो है खाने में बहुत ही मस्त होता है, लगता है। तो और मैं आपको अभी उलट पलट के बनाते हुए दिखाऊंगी कि इसमें से कितने सारे लेयर दिखेंगे। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और जो नए देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक एक कमेंट हमें और भी आगे काम करने पे प्रेरित करता है। अब जब लोग लाइक कमेंट नहीं करते और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो लगता है कि हमने जो रेसिपी बनाया है वो बिल्कुल बढ़िया नहीं है, तो हमें काम करने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार देखिए। और एक बात और, जो भी वीडियो देखिए या तो वीडियो पर ना आए, पर अगर वीडियो को क्लिक करते हैं तो प्लीज़ कोई इम्प्रेशन को ख़राब ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम हर वीडियो को हम देखें ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन जब खोले तो फुल वॉच ही करें। तो इस प्रकार देखिए उलटते पलटते हमने इसे किस तरीके से इसे क्रिस्पी बनाया, और अभी आप देखेंगे इसका एक एक लेयर हमें दिखेगा। और इसके बाद क्या करना है, हमें फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देना है। और जैसे ही आप फ्लेम को बढ़ाएंगे बहुत सारे बबल्स नज़र आने लगेंगे और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। पर हाई फ्लेम नहीं, बिल्कुल हमें लो से थोड़ा सा बढ़ाना है। तो इस प्रकार देख सकते हैं नमकीन हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम इसे एक बात का ध्यान रखना है, इसे तेल के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि वो निकालने के बाद बहुत ही डार्क हो जाएगा। इस तरीके का जो भी मठरी वगैरह हम बनाते हैं तो उसे थोड़ा हम हल्के कलर में ही निकालते हो, क्योंकि वो रखने के बाद जैसे जैसे ठंडा होता है तो ऑलरेडी उसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल करके नहीं दिखाना है। और इस प्रकार क्या हुआ, जितनी भी मछलियाँ हमने तैयार की थी वो सारे ही हमने बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी तल के सबको निकाल दिया। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही प्यारा लग रहा है। तो आप, और ये खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे दें तो वो मस्त होके खाएंगे। और एक बात, इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें, 2-3 महीने तक इसमें कुछ भी नहीं होगा, बहुत आराम से आप खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मछलियाँ कैसी तैयार हुई। और मैं आप इसे चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना ही क्रिस्पी बना है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरा सा बना है, देख सकते हैं बहुत ही खास्ता बना है। तो हमने बनाया, आशा करती हूँ कि आप लोग भी एक बार अपने घर में बना के ज़रूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।